My name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. दोस्तों पिछले चैप्टर में हमने प्रॉपर नाउन सीखा था। आज प्रॉपर नाउन का सेकंड पार्ट कॉमन नाउन सीखते हैं, जो दूसरा अंग है। कॉमन नाउन की सबसे पहले परिभाषा लेते हैं। देखिए, कॉमन की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर के बिल्कुल उलट है। हमने प्रॉपर में परिभाषा सीखी थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम बताने वाला जो वर्ड है पर्टिकुलर, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। इसमें उलट ये होता है कि एक ही गुण, भाव और प्रकृति की चीजें बहुत बड़ी तादाद में हो, यानी जिन्होंने अपनी एक समान गुण या जाति बना ली हो, वो सारी चीजें कॉमन नाउन में इंक्लूड होती हैं। शुरुआत चलो पिछले वाले चैप्टर से समझाता हूं। आदमी। अब आदमी हम किसी को संबोधित करते हैं तो आदमी जो वर्ड है ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन पर अप्लाई नहीं होता। दुनिया के किसी आदमी को आप पकड़ लो तो उसे आप आदमी ही कहोगे। दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो आदमी। आदमी से क्यों कहा? कुछ विशेष गुण और विशेषताएं उसमें हैं जिसकी वजह से हम उसे आदमी कहते हैं। उस आदमी का नाम हमें पता चले तो प्रॉपर, और वो आदमी रहा तो कॉमन। बात आते हैं वस्तु की। बात कर रहे थे, पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि कार एक कॉमन वर्ड है, यानी कार का सीधा सीधा सा तात्पर्य है एक ऑटोमोबाइल चीज जो चार पहियों पर चलती है पेट्रोल से और हमारी सुविधा के लिए, लग्जरी के लिए है। तो कार अलग अलग ब्रांड्स की हैं, तो जब तक वो कार है तब तक वो है कॉमन। कॉमन इसलिए है क्योंकि एक ही गुण, भाव और विशेषता से युक्त ये शब्द है। यानी कार का सिंपल सा अर्थ है कि वो चीज जो हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, चार पहियों पर चलती है, लग्जरी के लिए कार, और उस कार का नाम दे दो तो प्रॉपर हो जाएगा। कार हो गया कॉमन वर्ड है। बाइक हो गया, बाइक भी बाजार में अलग अलग ब्रांड और कंपनी की है, लेकिन जब तक वो बाइक है, बाइक से मतलब दो पहियों पर चलने वाली मशीन युक्त एक चीज जो पेट्रोल से चलती है, ऑब्वियसली बाइक। तो जब तक वो बाइक है तब तक वो कॉमन है, यानी एक ही गुण, भाव, विशेषता युक्त वस्तु, तब तक वो कॉमन है। और उसके आगे अगर हम नाम लगाते तो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे हीरो होंडा की बाइक, हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्रॉपर नाउन हो गया, यानी पर्टिकुलर मॉडल हो गया। हीरो होंडा की बाइक भी कहूँ तो भी वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हीरो एक पर्टिकुलर वर्ड है किसी बाइक निर्माता कंपनी का। बजाज की बाइक प्रॉपर नाउन, और सिर्फ बाइक कॉमन नाउन। स्थान की मैं बात करूं तो मैंने कहा शहर, पिछले एग्जाम्पल में हमने शहर लिया था। तो शहर, सिर्फ शहर, शहर यानी ये वो शब्द है जो दुनिया के किसी भी जगह जाकर के हम कहें शहर तो समझ जाएगा शहर यानी होता क्या है। लंबी लंबी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, फास्ट जीवन शैली, ये सारे शहर की निशानियां होती हैं। गांव, गांव एक ऐसा वर्ड है जिसको आपको समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। आप इंडिया में गांव बोले तो समझ जाएगा कौन सी जगह की बात कर रहा है। अब्रॉड में चले जाएं तो कंट्री, जिसको विलेज बोलते हैं, वहां भी लोग समझ जाते हैं कि गांव दरअसल होता क्या है। तो एक ऐसी जगह जहां की आबो हवा बहुत ताज़ी हो, दूर तक लहलहाते खेत, हरियाली और हर तरफ खुशी का माहौल, गाँव का निशानी है। तो गाँव जो वर्ड है, गाँव, ये है कॉमन। और गांव का जैसे ही नाम दिया वो हो गया प्रॉपर। जैसे जय सिंहपुरा खोर, अब ये पर्टिकुलर गांव का नाम है तो ये हो गया प्रॉपर, और सिर्फ गांव कॉमन। जयपुर एक शहर का नाम है प्रॉपर, और सिर्फ शहर कॉमन। मोहल्ला, मोहल्ला, मोहल्ला एक ऐसा वर्ड हिंदुस्तान में बड़ा प्रचलित है। आप किसी भी जगह चले जाइए कोई ना कोई मोहल्ला मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो मोहल्ला है तब तक है कॉमन। और जैसे ही मोहल्ले को नाम दिया वो हो गया प्रॉपर। तारियों का मोहल्ला, शर्माओं का मोहल्ला, सैनियों का मोहल्ला, इस तरह के वर्ड्स। तो एक ही गुण, भाव, प्रकृति, विशेषता युक्त चीज जब बहुत बड़ी मात्रा में हो, जो अपनी एक जाति बना लेती है, तो वही कॉमन नाउन कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो प्रकार है
ये है कलेक्टिव नाउन। समुदायवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सा एक लॉजिक है कि समुदाय बनता क्यों है। परिभाषा में अगर मैं इसकी जाऊं तो इसकी जो डेफिनेशन है वह वर्ड जिसके द्वारा हमें किसी ग्रुप, संस्था, दल या इसी तरह के किसी संगठन का पता चले वो समुदायवाचक संज्ञा में इंक्लूड होता है, यानी कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये उठता है कि कलेक्टिव नाउन यानी समुदायवाचक संज्ञा की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। तो एक सिंपल सा लॉजिक वर्ड है दोस्तों कि देखिए किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए हमें अपना एक दल बनाना ही पड़ता है। एक अकेला व्यक्ति जो है एक दल नहीं कहला सकता। जैसे ही दो मिलने के बाद में एक पर्टिकुलर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो दल कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए क्लासरूम, एक क्लास में 20 या 20+ बच्चे होते हैं, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कोई किससे कोई किससे, लेकिन सारे बच्चे 6 आवर्स तक बैठ करके एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करते हैं और वो टारगेट है विद्या अध्ययन करना। तो उन 20 बच्चों ने एक अपना दल बना रखा है। वो 20 बच्चों का दल एक क्लासरूम कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होगा। बात करते हैं उनको पढ़ाने वाले टीचर्स की। एक अकेला टीचर तो पढ़ा नहीं सकता, तो स्कूल के अंदर 15, 20 या 20+ का स्टाफ होता है। सारा स्टाफ मिलकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, यानी उनका जो लक्ष्य होता है बच्चों को विद्या देना, ज्ञान देना। तो टीचर्स का जो स्टाफ है, टीचर्स स्टाफ, वर्ड पे ध्यान दीजिए, टीचर्स स्टाफ, ये कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। तो यानी कि ऐसा कोई भी संगठन जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा हो उसे हम कलेक्टिव नाउन में क्लासिफाई कर सकते हैं। पुलिस एक ऐसा वर्ड है जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलती है। काम क्या है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अलग अलग प्रांतों से पुलिस में आके भर्ती होते हैं, एक पर्टिकुलर चौकी या थाने के अंदर, स्टेशन के अंदर उनको असेंबल करके उस पर्टिकुलर एरिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ताकि वहाँ शांति कायम रखी जा सके। तो पुलिस कलेक्टिव नाउन। आर्मी सेना, ये भी कलेक्टिव नाउन वर्ड है। आर्मी का काम है देश की सुरक्षा को बनाए रखना और इसमें लाखों सैनिक होते हैं, काम वही करते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करने के लिए। तो ये कलेक्टिव नाउन सिर्फ लिविंग्स पर ही अप्लाई नहीं होता, सिर्फ मनुष्य पर ही अप्लाई नहीं होता, ये जानवरों पर भी अप्लाई होता है, इंसेक्ट्स पर भी अप्लाई होता है, सब जगह अप्लाई होता है। चींटियों को देखिए आप जरा से चीनी के दाने डाल दीजिए, थोड़ी देर बाद वहाँ चींटियों का ढेर लग जाएगा। क्यों लग गया? क्योंकि वो जो आपने चीनी के दाने डाले उनको उठा करके लेके जाएंगे। उस पूरे ग्रुप का जो चींटियों का दल आया है उसका लक्ष्य क्या है? उस चीनी को वहाँ से लेकर के जाना। तो चींटियों का जो वो दल है वो भी कलेक्टिव नाउन में इंक्लूड होगा। तो आप अगर आंखें खोल करके देखें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं जहाँ हमें कलेक्टिव नाउन ना मिले। यहाँ तक कि जिस परिवार में हम लोग रहते हैं वो परिवार भी कलेक्टिव नाउन ही है। तो आप खुद सोचिए कि कलेक्टिव नाउन कहाँ कहाँ पर है। अगले लेसन में हम नाउन के और पार्ट्स पर डिटेल में बात करेंगे। तब तक